सरकार की तो तानाशाही की मैं बात करूँ तो तानाशाही की हदें पार कर दी सरकार ने। ये सब उग्रवादी है, किसान उग्रवादी है या अन्नदाता है? अन्नदाता ही है, अन्नदाता है। अन्नदाता होते ना तो तिरंगा को नहीं उतारते। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात को एक्सेप्ट करा जाए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। एमएसपी क्या है? अरे एमएसपी क्या है? एमएसपी मुझे कुछ पता नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं उग्रवादी? अगर इन्होंने किसानों की, हमारे किसान भाइयों की बात नहीं मानी तो सरकार जाएगी, और सरकार जाना तो निश्चित है। आपने अभी ड्रिंक किया हुआ है, आप 17 साल के हो, आपने ड्रिंक किया हुआ है। मैंने ड्रिंक किया है। जी, स्मेल आ रही है। उनकी बात मानना पड़ेगी हमारे किसान भाइयों की, और आप मानना पड़ेगी, जरूर मानना पड़ेगी। नहीं मानेगी तो आप जा सकते हो सरकार छोड़ के, आप इस्तीफा दे सकते हो आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह भदौरिया। आज हम लाल किला पहुंचे हैं जनता से उनकी राय जानने के लिए। जिस तरीके से अभी देश में मौजूदा हालात पनप रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर जो चुनाव के चंदे की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चीज़ों को लेकर अभी मौजूदा हालात हो रहे हैं, उनके ही बारे में कुछ जानकारी हम जनता के बीच जाके उनसे ही जानेंगे। आपका नाम क्या है? करण जाटव। अभी जो मौजूदा हालात है हमारे देश में, जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है और सरकार ने पूरा जोर लगाया है कि किसी भी तरीके से वो दिल्ली ना पहुंच जाए, जिस तरीके से सेना की तैनाती की है, उसको देख के आपको क्या लगता है, क्या करना चाह रही है सरकार? सरकार देखो, सरकार की तो तानाशाही की मैं बात करूँ तो तानाशाही की हदें पार कर दी सरकार ने। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात को एक्सेप्ट करा जाए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे। अब उसके लिए भी तुम उनको क्रिमिनलों की तरह बर्ताव उनके साथ करोगे तो वो गलत है। ठीक है, ये आप उल्लंघन कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। आप किसान अन्नदाता है, उनकी आप बात एक्सेप्ट करिए, जो भी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, और दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी आप पहले देकर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका लेटर उनको पकड़ाओ, वो लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे गलत। अब आप उनको बताओ, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप कीलें लगाई जा रही हैं रोडों पे, इतना अत्याचार। मतलब क्या वो क्रिमिनल है क्या? तो जिस तरीके से अभी बीजेपी पुरजोर लगाई है कि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए अपने प्रोटेस्ट को करने के लिए, उसको देखकर आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने किसानों की, हमारे किसान भाइयों की बात नहीं मानी तो सरकार जाएगी, और सरकार जाना तो निश्चित है। चाहे ईवीएम, अगर ईवीएम से इलेक्शन भी नहीं करा इन्होंने तो भी जाएगी। ईवीएम बैलेट पेपर से करा ली तो जाएगी बिल्कुल। अगर ईवीएम से कराई तो आएगी। ये बात मान लें हमारी। अगर बीजेपी सरकार कहती है इस बार हमारा 400 पार जाएगा, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब जाना किसान आंदोलन हो रहा है और किसानों से उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और अपने शासन में एमएसपी ही नहीं लागू करेंगे, बल्कि जितनी आपकी मांगे हैं, क्योंकि आप अन्नदाता है, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, मुहैया कराएंगे। इस बात को सुनते ही अगले ही दिन बीजेपी के से खबर आती है कि 3 नेता आज शाम 5 बजे किसानों से चंडीगढ़ मिलने जाएंगे, उनसे बैठक करके बातचीत करेंगे। इसको देख के क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक स्टैंड है? बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड कर ले रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है, बीजेपी को रियलाइज हो गया, महसूस हो गया है कि अगर हमने की बात नहीं मारी तो हम 2024 के इलेक्शन हार जाएंगे। ये बात बीजेपी जानती है। बीजेपी हल्के में ना ले किसी को भी। अगर किसान वो 13 महीने का रिकॉर्ड बना के गए हैं, 13 महीने तक वो अन्नदाता हमारे लिए, हमारे ऑल इंडियन पीपल्स के लिए बैठ सकते तो दोबारा बैठ सकते हो। फिर इस बात को सरकार जान ले, इस बात को ध्यान में रख ले। तो अब ना उनकी बात मानना पड़ेगी हमारे किसान भाइयों की, और आप मानना पड़ेगी, जरूर मानना पड़ेगी। नहीं मानेगी तो आप जा सकते हो सरकार छोड़ के, आप इस्तीफा दे सकते हो। आप अगर हमारे किसान प्रोटेस्ट भाइयों की नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट बात, तो आप जा सकते हो, सरकार छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो आप। तो कहीं ना कहीं ये नारा झूठा है, इस बार 400 पार बीजेपी नहीं, बीजेपी का नारा बहुत सच्चा है। वो सच्चा कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। ईवीएम रहेगी तो 400 के 500 भी पार हो जाएगा। ईवीएम अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करके देखा, मैं जीत जाऊंगा तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। करा बैलेट पेपर से। ईवीएम को कौन लेकर? अरे भाई ईवीएम को लेके तो बंद करने की मान भी हम ही कर रहे हैं। रुको, जहाँ इनकी सरकार ज्यादा दिखती है वहाँ कहेंगे ईवीएम में घोटाला है, जहाँ इनकी सरकार आएगी तो कहेंगे ईवीएम में घोटाला नहीं है। सुनिए, किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई ये सब उग्रवादी है। किसान उग्रवादी है या अन्नदाता है? अन्नदाता ही है, अन्नदाता है। अन्नदाता होते ना तो तिरंगा को नहीं उतारते, तिरंगा नहीं उतारते। सुनिए, एमएसपी कैसे कहते हैं? एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? एमएसपी मुझे कुछ पता नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं उग्रवादी? मैं बताता हूँ, अपना गेहूँ नहीं बेच सकते हुआ, उसे सरकारी गवर्नमेंट में बेचना होगा। क्यों बेचना चाहिए? वो मुझे नहीं पता। उनको
जहाँ सही रेट मिलेगा वो वहाँ बेचेंगे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम किसान नहीं, हम नहीं बेचते क्या? हम भी तो बेचते, हम भी तो बेचते। आप कहाँ किसान है? खेती कहाँ करते हैं? खेती कहाँ करते हैं? खेती कहाँ करते हैं? यूपी में करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे नाम बताओ, नाम पूछो, नाम पूछो। यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना घर है। नाम क्या है? अपना घर है, विपुल छत्री वाला है, प्रॉपर जिला। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? अभी एज क्या है? हाँ? एज क्या है? अभी 17 साल। पढ़ाई कहाँ से करता? बोर्ड भी नहीं है, भाजपा की से पढ़ाई करता क्या? भाजपा की पढ़ाई करता है? मैं भाजपा। एक सेकंड, वेट। आप 17 साल के हो, मेरे ख्याल से आपने अभी ड्रिंक किया हुआ है। आपने अभी ड्रिंक किया हुआ है। आप 17 साल के हो, आपने ड्रिंक किया हुआ है। मैंने ड्रिंक किया है। जी, स्मेल आ रही है। इनसे आ रही है, इनसे आ रही है, इनसे स्मेल आ रही अब है। लड़के की मोह हो गई। अब देखिए, अब हम बात कर लीजिए किसान पे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इस देश का अन्न नरेंद्र मोदी जी भी खाता है। माटी पुत्रों के आगे अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी भाजपा की नीति हमेशा से सेम रही है। अगर कोई दलित विरोध करता है भाजपा की नीति होगा तो वो नक्सलवादी कहलाता है। अगर कोई कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। अगर कोई किसान विरोध करेगा या सिख विरोध करेगा तो नक्सलवादी कहलाएगा। अभी आतंकवादी बोला जा रहा था इधर, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता तो आतंकवादी बोला जा रहा था। फार्मर प्रोटेस्ट, हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बोले, ऐसे लोगों को निकम्मों को निकाल के देश से बाहर फेंक देंगे हम बेटकरवादी इंडिया देश में। इनके आइडल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इनके आइडल सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह है, इनके आइडल है नरेंद्र मोदी जी। ऐसे आइडल हैं इनके, किसान आइडल नहीं है इनका। देखिए मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब क्या किस उम्मीद पे आप मांग सकते हो? 2 साल पहले इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिया था कि हम बजट पास करेंगे। एक बजट पास भी हो गया, 1 रुपया बजट के लिए कृषि लोगों को नहीं निकाला, 1 भी रुपया बजट का। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। मोदी सरकार ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक कर कुछ नहीं वाले। क्यों जितनी बीजेपी सरकार ने झूठ बोले ना 10 सालों के अंदर, 1 भी %, मैं आपको इनके 10 झूठ गिनाई दो, बड़े इनके 10 झूठ गिनाई दो। ये देखिए इनके 10 झूठ गिनाई दो। एमएसपी पे बीजेपी ने कहा था हमें 2 साल का टाइम दीजिए, हम बात करके बताते हैं। अभी तक नहीं बताया उसको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये राजधानी, ये दिल्ली की राजधानी भाजपा की बबूती नहीं है। ये किसानों की भी है। उतने ही किसान, उसने ही अमित शाह की है, उतनी ही आम किसान की है, उतनी आम लोग की भी है। ये किसी के बाप की नहीं है कि राजधानी पे आके नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? आराम से धरना प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उनको जगह इतनी बड़ी बड़ी कीले लगा रहे हो आप, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो आप, उनका आतंकवादी है क्या वो इस देश का किसान है। हमारे अन्नदाता भगवान के साथ, अन्नदाता को मैं भगवान मानता हूँ, उनके साथ आतंकवादी ऐसा बिहेव किया जा रहा है। तो बताइए वो क्या करे बेचारे? मतलब अपने आज हमारे भारत देश के संविधान के होते हुए, पावरफुल संविधान के होते हुए हमारे लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। तो बताइए तानाशाही सरकार क्या करना क्या चाहती है? क्या चाहती है? संविधान को उल्लंघन कर रही है। अभी जो इलेक्शन का चंदा को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको चंदा का हिसाब देना पड़ेगा। अब दे मोदी सरकार क्यों नहीं देगी साहब? क्यों सबसे ज्यादा घोटाले नहीं मोदी सरकार ही करती है और कोई नहीं करा अभी तक। कहाँ से कलेक्शन है, कहाँ से चंदा आता है इनके पास? कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है तेरी कितनी उम्र है? तू मेरे से जवाब कर ना, तू मेरे से जवाब कर। कितनी उम्र है तेरी? इनको जवाब। तो तेरी उम्र कितनी है? पहली बार पाकिस्तान से इंडिया के अंदर वापसी आया था अपना इंडिया बंदा, पहली बार। आज तक कांग्रेस के राज में आया क्या? आया क्या है? पायलट बात से आए थे। बिरयानी खाते हैं 5 साल में ले लो पायलट, 5 साल में ले लो, 5 साल में ले लो, 5 साल में ले लो। मतलब योगी आने वाला है। ये सब ये दल्ले हैं सब। अभिनंदन आया था पायलट, ठीक है, इज्जत से नाम ले राज में आया है। एक बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, एक बांग्लादेश बनाया था, एक पाकिस्तान बनाया था। राम मंदिर का क्रेडिट ये लोग लेते हैं, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। दूसरी बात, 50 वकीलों को जो 50 साल से चुनाव। सर यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं, आम जनता का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है, और जिनको रोजगार नहीं मिला भाजपा वालों से हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और राम मंदिर और 370 को छोड़ के बोलो कि काम गिनवाओ धरातल पे जो हुए हैं, ये बोल नहीं पाएंगे, इनका म्यूट हो जाएगा, ये बोल नहीं पाएंगे। आजा भाई तू आजा। नहीं आप आने की जरूरत नहीं। आप बताओ क्या बता रहे हो? आप 10 काम गिनवाओ मुझे यहीं पे। आप गिनवा रहे थे ना, ये गिनवा रहे थे 10 काम, 10 मैं सच झूठ बोले हैं मोदी जी के? मैं झूठ गिनवाता हूँ भाइयों बहनों। 35 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है ना, वो 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए ना आपको? मुझे वोट दो, पहला झूठ। भाइयों बहनों 15 लाख खाते में आ गया। अभी लहसुन 600 रुपए किलो है, अभी लहसुन 600 रुपए किलो। मैं वही बोल रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
मोदी जी की वर्डिंग थी ये। और बेटी बचाओ हमने मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक देख ली, विनेश फोगाट देख ली। ये चेले हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह सरड़ के, ये चेले हैं उसके, ये उस पर नहीं बोलेंगे। वो गलत है या नहीं है, उसको जेल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। किसको अजीत पवार, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्ट लोगों को भाजपा में चुनाव लड़वाओ, उनको सांसद बनाओ, उनको विधायक बनाओ, उनको चुनाव लड़वाओ। मोदी जी की गारंटी ये है। अच्छा सुनिए 2024 में बीजेपी आएगी, 2024 में बीजेपी आएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार चुनाव किस पे होगा? इस बार चुनाव होगा किसान के मुद्दे पे, इस बार चुनाव होगा एमएसपी पे, इस बार चुनाव होगा महंगाई पे, इस बार चुनाव होगा दलित उत्पीड़न पे, इस बार चुनाव होगा महिला उत्पीड़न पे, इस बार चुनाव होगा असल मुद्दों पे। इस बार हिंदू मुसलमान दलित ये सब नहीं। मैं सनातन हूँ और राम मंदिर जैसा विषय सत्ता का विषय नहीं हो सकता। पहली बात ये तुमने सही बात बोली, कहते हैं कि 4 जाति है, ये सही बात बोली। हाँ ये सही बात बोली इन्होंने कि चुनाव उस पे नहीं होता। हाँ और बेरोजगार देखिए जो चारों का बेड़ा गर्क कर दिया, चारों का बेड़ा गर्क कर दिया कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूँ, तो दोनों बातों में उनकी दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो ओबीसी जाति से नहीं आते। मोदी जाति वो ओबीसी जाति नहीं है, वो बनिया कैटेगरी में आती है, वो जनरल में आते हैं। पहली बात सबसे बड़ा झूठ, ठीक है। दूसरी बात जिसकी डिग्री का भरोसा नहीं है, जिसकी डिग्री फर्जी है, उसको तो महान आदमी बना दिया है, उसको तो महान। और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ इंसान है, जो ऑक्सफोर्ड से बना हुआ इंसान है, उसको पप्पू बता रहे हैं ये लोग। झूठ बोल रहा है ये अब ये बनिया कैसे बोल रहे हैं उसे? वो क्या बनिया है वो? किस तरीके का मजा? 5 साल में ले लो मोदी के, जिस दिन योगी आए ना यहाँ बोल रहे ना खड़े होके, उस दिन बोलोगे ना सीधे सब जेल में दिखोगे, जेल में। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। एक बात सुनो, बोल रहे हैं ऐसे बिना मतलब में जेल में ये क्या बोल रहे हैं? मोदी वो कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे आपको मैं बता दूं, संविधान हमें हक हैं। मोदी ने हमारे लिए एक मिनट